जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ये मेरा सत्संग जो है ये एक शुक्राना सत्संग है। मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं अपने सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर पा रही हूँ। इसमें सिर्फ गुरु जी की कृपा ही है जो मैं कहूँगी कि गुरु जी मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरु जी का जो डिवाइन मंत्र है वो यहाँ पर बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जैसे कहा था कि शुरू से शुरू करो, तो अगर मेरी जर्नी मैं देखूं, तो अगर बचपन से देखूं और अभी तक मैं देखूं, तो जो मेरा जीवन है इसमें मैं बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत ही लाडली रही हूँ हमेशा अपने पेरेंट्स की। आप कह सकते हैं कि ओवर प्रोटेक्टेड भी रही हूँ, जिस वजह से एक पर्सनैलिटी ऐसी बन गई थी कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह में मुझे लगता था कि वो बात नहीं है जो होती है, जैसे बोलते हैं कि एक दुनिया को फेस करने की ताकत और वो सब चीज़ें, क्योंकि हमेशा इतना प्यार मिला, हमेशा दूसरों ने ओवर प्रोटेक्ट करके रखा, तो इस टाइप से हुआ। तो चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो एक जो कमी सिर्फ कॉन्फिडेंस की जो मुझे लगता है थी, जिस वजह से काफ़ी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस खुशी और जिस उमंग और जिस खुलेपन के साथ लाइफ को जीते हैं वो मैं नहीं जी पाई, तो बहुत रिग्रेट्स हैं मेरे मन में। हाउएवर बहुत शुक्राना है ईश्वर का, गुरुजी का, कि मेरे साथ एक डिवाइन प्रेजेंस तो मुझे फील हुई है। हालांकि लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे धोखेबाजियों में हो, चाहे वो काम धंधे में हो, चाहे वो फैमिली में हो, या अपने करियर में हो, या सेहत में हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ने ज़रूर मदद की है। और अब मैं एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का, मैं सब कुछ पीछे का सब भूल कर एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती हूँ। जो भी हुआ पास्ट में वो हो गया, लेकिन अब गुरुजी से यही अरदास है मेरी कि अब मेरी लाइफ में बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, शुक्राना सत्संग है ये, तो हमारे घर में कुछ कभी मनमुटाव हो जाता है आपस में, कभी भाई वगैरह के साथ कभी वो हो जाता है, तो वो मनमुटाव ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। और आइंदा भी मैं यह अरदास करूँगी कि हमारे घर में अगर कोई छोटी छोटी बातों पे गृह क्लेश और ये सब चीज़ें हों तो वो सब हट जाएं गुरुजी, और हम आपस में एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे ही मनमुटाव हटा तो हमने बड़ी अच्छी पिज़्ज़ा पार्टी की और मंदिर में भी मैंने भोग लगाया था। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमारे यहाँ हमारी कार और बाइक में भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो बड़ी जटिल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सॉल्व नहीं होती हैं जल्दी, तो उसके लिए भी गुरुजी ने सॉल्व कराया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि आप ही हैं जो देखते हैं हर चीज़ को। तो थैंक यू सो मच कि आपने वो सब रिपेयरिंग करवाई। होली का जो उत्सव था वो बहुत ही अच्छा मना, क्योंकि हम एक कॉलोनी के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे मैं गाना गा सकी, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ, अपना इवेंट सेंटर चलाती हूँ नई दिल्ली में। तो मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, काफ़ी अच्छा खाना था, सब लोग मिलनसार होकर मिले, बहुत ही सुंदर होली का उत्सव बना। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना 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 आपका। और होली का तो इतना दिन भर बीत गया, तो लगा मुझे कि शाम को मेरा मंदिर का रूटीन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं रोज़ मंदिर एक बार दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ, लेकिन थैंकफुली गुरुजी ने वो जो मेरा शाम का मंदिर का जो रूटीन था वो डिस्टर्ब नहीं किया। होली का दहन पर भी मैं और मेरी सिस्टर जाकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ की, और होली वाले दिन भी मैं रात को थोड़ा सा टेंपल और लेट नाइट तक खुला था, तो मैं जाकर विज़िट पे कर पाई। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा एक रूटीन आपने तोड़ा नहीं गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना।
फिर उसी दिन हमने एक फेसबुक पे भी एक लाइव प्रोग्राम किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो पाई। मैं यूट्यूब पे चैनल चलाती हूँ तो मेरी रीडिंग्स वगैरह भी हो पाई। और थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा गुरुजी की आपने बहुत सारे काम हमारे करवाए। आप हमेशा हमारी जितनी भी नीड्स हैं उनको आप पूरा करते हैं। मेरे भाई को 1-2 दिन पहले बहुत ज़ोर से एक चोट लगी थी सिर पे। थैंकफुली आपकी कृपा से कुछ हुआ नहीं उनको, वरना सर की चोट तो बहुत गहरी होती है। तो हम बिल्कुल डर गए थे क्योंकि वो झुककर कुछ उठा रहे थे तो वॉश बेसिन से उनके सिर पे चोट लग गई थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 1-2 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और अभी भी हो रहा है। आई डोंट नो गुरुजी व्हाई, बट दवाई भी खाई है और बड़ा डर सा भी लग रहा है। डर इन द सेंस कि ठीक नहीं हो रहा है। तो आपसे मेरी अरदास है कि मेरा पेट का दर्द ठीक कीजिए और जो स्वास्थ्य है ना वो अच्छा रखिए, मेरा भी, मेरा परिवार का भी और जितनी भी आपकी सारी संगत है गुरुजी, क्योंकि स्वास्थ्य का अच्छा होना ही सबसे बड़ी आजकल के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी चीज़ें बैक सीट ले लेती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वास्थ्य का अच्छा होना। तो चाहे वो मेंटल स्वास्थ्य हो, चाहे वो फिज़िकल स्वास्थ्य हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे घर से कुछ सामान हम लोग रिमूव कर पाए। हालांकि बहुत सारा सामान है जो हमें रिमूव करना है, जो क्लटर है। तो गुरुजी उसमें हमारी मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी कि आपकी कृपा से हम लोग रिमूव कर पाए। मेडिसिन हमें समय पे मिलती है। गाय को रोटी डालना, अच्छी अच्छी मूवी देखना, आपको जो आपने कहा था पुष्पों को अर्पण करना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं कर पाई। तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। मुझे काफ़ी एंग्जाइटी वगैरह भी रहती है। तो गुरुजी क्या है ना कि नेगेटिव थॉट्स बड़े आ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े सारी चीज़ें देख ली हैं, अस्पताल और ये सब चीज़ें, तो बड़ा डर सा भी लगता है पूरे समय। कुछ भी छोटा सा हो जाए तो लगता है कि कहीं ये रोग तो नहीं हो गया, कहीं एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं ये तो नहीं, वो तो नहीं। तो आप जानते हैं कि जो भय है वो बहुत गहरा होता है एक मानसिकता पे। तो उसको आप प्लीज़ हटाइए। तो आपका मंत्र जाप जैसे आपने कहा था वो भी मुझसे शुरू करवाइए। जल तो मैं आपका ग्रहण कर रही हूँ गुरुजी, और बाकी जो भी अच्छे काम हैं वो करवाइए गुरुजी। आपकी दया से शिवलिंग पर कल मैंने जल चढ़ाया था और वो लाकर मैंने सारे घर में छिड़का था। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, धुनी को प्रज्वलित करना घर में ताकि नेगेटिव एनर्जीज हट जाएं। और गुरुजी मुझे आपसे ये भी कहना था कि मैं सबकी बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं आपके नाम से, चाहे वो सेवादार हों कुछ या कुछ भी हों, कभी कभी बड़ा रूड सा बिहेव करते हैं। तो मैं बड़े मंदिर में आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। और मैं ये फिर नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ मेरे साथ गलत एक्सपीरियंसेस कभी भी रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन एक आध इंसान ने बड़ा रूडली भी बिहेव किया है गुरुजी। तो अगर वो आपके दर पर सेवा कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें विनम्रता भी दीजिए, क्योंकि सब लोग देखिए वहाँ पे दुखी ही मन से आते हैं। तो अगर वो आपकी संगत में अगर वो विनम्र नहीं है तो फिर बड़ा दिल सा टूट जाता है। तो इसलिए मतलब सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि अपने आप को किसी भी बात से घमंड करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। स्पेशली जब हम एक ईश्वर का कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल विनम्रता एक दीजिए, सबसे प्रेम से बात करें। डिसिप्लिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन 1-2 लोग ऐसे इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए थे तो फिर मुझे थोड़ा सा मन ऐसे ही हो गया था, मतलब नहीं आ पा रही थी मैं। तो मुझे बस आप एक रेगुलर अपना रूटीन ज़रूर बनाइए, मैं आऊँ वहाँ पे और जैसे आप ब्लेसिंग करना मेरे चाहते हैं वैसे मैं ब्लेसिंग्स करूँ, मतलब ब्लेसिंग्स। और बाकी आप अवगत हैं जितने भी काम हैं, कार्य हैं, चाहे वो रुके हुए काम हो या कुछ भी हो, तो वो आप प्लीज़ उनको आप गति दीजिए। और
कड़ा प्रसाद आज मैंने बनाया, काफ़ी समय से पेंडिंग था तो समय से मैं गुरुजी कोशिश करती हूँ, कभी कभी आलस आ जाता है, कभी कभी चीज़ों को टाल देती हूँ, बड़ी गंदी आदतें हैं। तो इन सब से मुक्ति दीजिए, चिंताओं से मुक्ति दीजिए प्रभु जी। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है अच्छी सेहत, तो चाहे वो मैं हूँ, चाहे आपकी संगत हो, चाहे परिवार हो, सबकी सेहत अच्छी हो, सबके विचार अच्छे हों। बड़ी जलन होती है गुरुजी आजकल, दूसरों की उन्नति देखकर मन में बड़ा ख़राब सा लगता रहता है, तो ये सब चीज़ें ना हो। अपना काम बस करने की आप हिम्मत दीजिए, विज़डम दीजिए। सही और गलत में फ़र्क करना सिखाइए प्रभु जी। सही और गलत इंसान को फ़र्क करना सिखाइए, किसको इम्पोर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है। आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो प्रभु जी, वो ज़रूर सिखाइए। अपना सत्संग मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। आई होप कि जब मैं नेक्स्ट टाइम सत्संग शेयर करूँ तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया होगा और मेरी जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो गई होंगी। बाकी आपने कहा था कि नया मकान, नया काम, मंगल कार्य, तो ये सब भी आप कराएंगे। तो जब भी आप कराएं मुझसे सत्संग ज़रूर कराएं। और एक सत्संग आपका पेंडिंग है गुरुजी, वो मुझे बहुत अच्छे स्केल पर करना है, तो वो प्लीज़ आप याद रखिएगा और मैं भी याद रखूं और वो कराना है। बस शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि इतने अच्छे चैनल पे आपने मुझे जोड़ा, क्योंकि मैंने और चैनल्स पे 1-2 पे भी भेजा था सत्संग, लेकिन वो 1-2 महीने लगा देते हैं और फिर मतलब मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बिज़ी होते हैं सब लोग, लेकिन फिर इतने अच्छे चैनल से आपने जोड़ा तो थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए शुक्राना तो रोज़ का ही बनता है, लेकिन रोज़ तो हम नहीं सत्संग रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो हैं 3-4 दिन के या हफ्ते भर के, वो एक दिन रिकॉर्ड करके फिर हम पोस्ट करते हैं और बहुत समय पे पोस्ट हो जाता है। तो आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा इस चैनल पे रहें गुरुजी, आपका चैनल ज़रूर स्प्रेड हो। और बाकी आप सब चीज़ों से अवगत हैं गुरुजी, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी तो आप ही के हाथ में है, आप ही को चलानी है। तो फालतू की चीज़ों से मन हटे ईश्वर, और जो फोकस जिन चीज़ों पे नहीं रखना है उनसे मन हटाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस रखिए। मन से सारा डर हटा दीजिए, सारे गुस्सा हटा दीजिए, जेलसी, पॉसेसिवनेस और इस टाइप की चीज़ें हैं। और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, एक्सरसाइजेस करना है, सही डाइट करना है, और उससे भी कई ज़रूरी है कि सही ढंग से सोचना है, शुक्राना करते रहना है। और एक बिहेवियर जो होता है, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे खुद के साथ हो, चाहे घर वालों के साथ हो। और गुरुजी अपनी संगत को, जो भी ये सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए आप ये मैसेज बता रहे हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर एक बुद्धिमत्ता दीजिए कि जो घर वाले होते हैं उनके साथ भी बहुत प्रेम से आपको बिहेव करना चाहिए, जैसे आप बाहर वालों के साथ बिहेव करते हैं। इनफैक्ट किसी के साथ भी रूडली नहीं पेश आएँ, क्योंकि जब दिल दुखता है तो कभी कभी ना चाहते हुए भी फिर आह निकलती है, बद्दुआएं निकलती हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। तो अगर आपकी नहीं बन रही है किसी के साथ भी, तो भले ही आप ना बात करें, लेकिन जो भी हैं उनसे दूर रहें। बाकी जो दुश्मनी है दिलों से वो निकले, हर जगह प्रेम हो और सबकी रोज़ी रोटी का ख्याल रखें गुरुजी। सब लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको भी लाइफ में बरकत मिले, सक्सेस मिले, ताकि वो भी आइडल बन सकें दूसरों के। जो झूठे धोखेबाज लोग हैं, सिर्फ वही पैसा ना कमाएं, सिर्फ वही आगे ना बढ़ें, अच्छे लोग भी आगे बढ़ें, तभी एक जीत होगी सच्चाई की और अच्छाई की। आई होप कि सत्संग में मैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, चाहे हमारे अंदर हों, चाहे बाहर हों, चाहे अब तक हमारे जीवन में हों, जितनी नेगेटिविटी है उसका खात्मा हो और एक पॉजिटिव इंसान बनकर हम लोग उभरें। इसी अरदास के साथ संगत जी, अगर मैंने कुछ रूडली, अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और अगले सत्संग तक मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोगों ने जो सत्संग सुना वो गुरु जी की संगत है अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।